तो अप्रैल का महीना यहाँ पे लगभग खत्म होने को है एंड इस मंथ हम लोगों ने काफी सारे एनिमेस के बारे में बात किया, बट यहाँ पे एक एनिमे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसके साथ में डान दान के सीजन 2 का एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है जिसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हो कि अगर आप लोग पायरेसी करोगे तो आपके इंटरनेट एक्सेस को ही कट कर दिया जाएगा। और आज कुछ ऐसी क्रेजी अपडेट्स आप लोग को सुनने को मिलेंगे, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एनिमे अपडेट से। जैसे हम लोग बात करें समर सीजन की कुछ एनिमेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है डिटेक्टिव दीस डेज आर क्रेजी, जो यहाँ पे एक और न्यू टीवी एनिमे होने वाला है जिसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इस न्यू ट्रेलर के साथ कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे को भी समर सीजन यानी जुलाई 2025 में रिलीज किया जाएगा। अब हालांकि अभी एक और एनिमे भी है जो आने वाला है जिसका नाम है आर्क नाइट्स राइज फ्रॉम एम्बर, जिसके भी टीवी एनिमे का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे को 4 जुलाई से रिलीज करेंगे ये लोग। एंड यहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे कमाल के एनिमेज आने वाले जुलाई के मंथ में, बट यहाँ पे जो सबसे स्पेशल एनिमे आने वाला है आप लोगों के लिए वो है डान दान का सीजन 2। यहाँ पे डान दान का सीजन 1 लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, तो मेरे हिसाब से आप लोग अब सीजन 2 के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे डान दान का जो सीजन 2 होने वाला है उसका एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरा बस एक ही ओपिनियन है कि यहाँ पे इसकी एनिमेशन सीजन 1 से बेटर लग रही है। अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखोगे तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि साइंस सारू स्टूडियो ने यहाँ पे सीजन 1 से बेटर एनिमेशन रखी है सीजन 2 में। एंड सीजन 2 के अंदर हम लोगों को एक काफी एपिक फाइट देखने मिलने वाली है अपने ताकाकुरा केन और साथ ही में इविल आई की फाइट, जो इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा क्रेजी जाएगी। और अब जहां तक रिलीज डेट के बारे में बात करें तो डान दान का जो सेकंड सीजन होगा वो हम लोगों को 3 जुलाई को देखने मिलेगा। बट इस पीक एनिमे को आप लोग चाहो तो इससे पहले भी देख सकते हो, वो भी थिएटर के अंदर। क्योंकि अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि डान दान के सीजन 2 के जो फर्स्ट 3 एपिसोड है उनको एक्सक्लूसिवली थिएटर के अंदर दिखाया जाएगा, जहां पे वर्ल्ड वाइड के अंदर इसकी रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है। जैसे एशिया के अंदर इसको 13 मई के दिन रिलीज किया जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका में 6 जून को और यूरोप के अंदर 7 जून को। जो आपको तो पता नहीं, बट शायद मैं इसकी स्क्रीनिंग को ज्वाइन करने जरूर जाऊंगा। और आप लोग भी डान दान के सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। अब वैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ काफी सारे लोग थिएटर में छोड़ो यहाँ पे घर बैठे बैठे भी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग साइट पर एनिमे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन ले। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों का सेम हाल होगा, और इसीलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन भी अपनाते हैं, वो है पायरेसी का। और पायरेसी का मतलब वही हो गया एनिमे को थर्ड पार्टी वेबसाइट से देखना, जहाँ से आप लोग फ्री में एनिमे देखते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग भी ऐसी हरकतें करते हो तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आप लोग के लिए खतरा साबित हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी यहाँ पे एक न्यू लॉ सूट को एक रिसेंटली में फाइल कर चुकी है, जो इस लॉ सूट के जरिए यहाँ पे ये कंपनीज इस आइडिया को सपोर्ट करे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो यहाँ पे उन यूजर्स के इंटरनेट को काट दे जो यहाँ पे पायरेसी वगैरह बार बार करते जा रहे हैं। एंड इस केस को यहाँ पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जा चुका है। और हालांकि वो बात अलग है कि ये जो लॉ सूट है वो यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री से आया है, जहाँ पे म्यूजिक की जो पायरेसी होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पे इस रूल को लागू करने के लिए बात चल रही है। बट अगर ये चीजें एक्चुअली में वर्क करने लगी तो यहाँ पे हो सकता है जो अदर सेक्टर में पायरेसी होती हो उसके ऊपर भी ये लोग रोक लगा सके। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोनी कंपनी यहाँ पे ये कहना चाहती है कि अगर पायरेसी करोगे तो यहाँ पे इंटरनेट को अपने भूल जाओ। और इस लॉ सूट की मदद से ये लोग काफी सारे अनलाइसेंस एनिमे स्ट्रीमर्स क्रैकडाउन करेंगे, एंड जो लोग भी ऐसी वेबसाइट को यूज करेंगे उनके इंटरनेट को ही ये लोग यहाँ पे काट देंगे, जिससे ये लोग पायरेसी नहीं कर पाएंगे। जो सोनी कंपनी का प्लान तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, और अगर ऐसा सच में हो गया तो यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे। अब वैसे मैंने इस न्यूज को बता दिया है तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी इन सब चीजों के ऊपर बातें चल रही है, अभी तक ये सारी चीजें ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं हुई है, तो आप लोग अभी जाके दबा के पायरेसी कर सकते हो। अब हालांकि चलो यहाँ पे एक बुरी न्यूज के बारे में बात कर लिया, लेकिन अब हम लोग चलो बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको देखकर आप लोग को बुरा तो नहीं लगेगा, बट आप लोग डिप्रेशन में जरूर चले जाओगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ योर लाइन अप्रैल के बारे में, जहाँ ये एक ऐसा एनिमे है जिसको हम लोग हर साल अप्रैल में देखते हैं। और स्प्रिंग सीजन जब भी स्टार्ट होता है तो लोगों के मन में किसी एनिमे को रिवॉच करने का आइडिया आए या ना आए, बट इस एनिमे को देखने का आइडिया जरूर आता है। एंड बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि एक डिप्रेसिंग एनिमे है जिसको देखने के बाद काफी सारे लोग ही रोने लगते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इस एनिमे को देखने से पहले मुझे भी आइडिया था कि एनिमे डिप्रेसिंग होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देख रखे थे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इस एनिमे को देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा रोगे। और सच कहूँ तो इस एनिमे को जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब मुझे ये एनिमे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगा, क्योंकि जिस एनिमे के अंदर म्यूजिक रिलेटेड चीजें हो उस टाइप के एनिमेस में ज्यादा देखता नहीं हूँ। और इसीलिए जब मैंने इसके स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड देखे तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमे कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। एंड एक टाइम के लिए तो मैं इस एनिमे को देखते देखते ही सो गया था। बट मेरा जो ओपिनियन था वो यहाँ पे धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस एनिमे को देख रहा था तो इस एनिमे की स्टोरी इंटरेस्टिंग होते जा रही थी, एंड जो कैरेक्टर के साथ इमोशनल अटैचमेंट था वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा था। और एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टोरी अभी
आगे बढ़ी है वैसे ही बढ़ते जाए, यहाँ पे स्टोरी में कोई कलंक ना लगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि एनिमे डिप्रेसिंग होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड होने वाला है और एग्जैक्टली मुझे वैसा ही देखने मिला है। जैसे स्टोरी यहाँ पे अच्छी जा रही होती है वैसे लास्ट के कुछ एपिसोड के अंदर ऐसा खतरनाक इंसिडेंट देखने मुझे मिला जिसको देखकर मैं अभी भी ट्रॉमेटाइज हूँ। एंड लास्ट का जो लेटर वाला सीन था वो तो इतना इमोशनल था जिसको देखकर मैं पूरे टाइम रो ही रहा था। एंड सच कहूँ तो अभी भी मैं इस एनिमे की कोई रील वगैरह देख लेता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे इस एनिमे ने मेरे दिल पर ऐसा स्कार दिया है जो यहाँ पे कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। एंड इस एनिमे ने जो मेरे दिल के ऊपर स्कार दिया है उसको ठीक करने की जगह मैं इस एनिमे को अब हर साल अप्रैल के मंथ में देखना पसंद करता हूँ। एंड सच कहूँ तो इस एनिमे को हर बार अप्रैल के मंथ में देखने की हिम्मत तो नहीं होती है, बट हाँ इस एनिमे को थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस एनिमे को देखने के बाद जो रोमांस एनिमे का जो जॉनरा है उसको देखने का नजरिया मेरा कंप्लीटली चेंज कर दिया इस एनिमे ने। और अब अप्रैल का मंथ खत्म होने वाला है तो यहाँ पे अब इस एनिमे को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है और अब शायद अगले साल अप्रैल के मंथ में फिर से इस एनिमे के साथ मुलाकात होगी। सो आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ, या फिर अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। एंड जहां तक मैं हर एनिमे को रेट करता हूं तो यहाँ पे इस एनिमे की रेटिंग की बात रही तो मैं इस एनिमे को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि जो भी एनिमे मुझे रुला सकता है उसको यहाँ पे मैं 10 आउट ऑफ 10 से कम की रेटिंग नहीं देता हूँ। और हालांकि मुझे जितना इस एनिमे के बारे में बात करना था वो मैंने कर लिया है। सो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।